बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। राजनीति में रिश्ते और रंज से अक्सर वक्त के साथ बदलती रही हैं। कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच अब दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मंच से सीधा हमला किया जा रहा है। मौका था समाजवादी पार्टी का बड़ा कार्यक्रम, जहां मंच पर अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल दोनों मौजूद थे। मीडिया ने सवाल गुलशन यादव पर किया, लेकिन निशाना सीधे राजा भैया पर साधा गया। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ये भी स्वीकार किया कि मायावती सरकार के फैसले को बदलना समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी। इशारा साफ था, पोटा केस हटाना और राजा भैया को जेल से बाहर निकालना। ये बयान केवल एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस खटास की गवाही थी जो अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच गहरी खाई का रूप ले चुकी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है, आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है, जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। साल 2002 की राजनीति का जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी है। तब बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने आधी रात को कुंडा के राजा भैया को कोटा में गिरफ्तार करवा दिया। सत्ता का ये झटका इतना ज्यादा बड़ा था कि राजा भैया को करीब 11 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद मायावती की शक्ति का असर ये भी था कि उनका नाम दबंग राजनीति के प्रतीक में गूंजने लगा। लेकिन साल 2003 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और फैसला उलट गया। कोटा हटा दिया गया और राजा भैया को जेल से बाहर निकाला गया। यही पल था जब राजनीति ने करवट ली और मायावती राजा भैया की अदावत और भी ज्यादा गहरी हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि राजा भैया की राजनीति हमेशा सत्ता समीकरणों के बीच संतुलन साधने में रही। कभी मायावती से टकराव तो कभी मुलायम सिंह यादव के भरोसेमंद सिपाही बन जाना। मुलायम सरकार में तो उन्हें जेल मंत्रालय तक सौंप दिया गया। यही वजह रही कि राजा भैया की गिनती सपा संरक्षक के बेहद करीबियों में होने लगी। अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दोनों के रिश्ते मजबूत बने रहे, लेकिन धीरे धीरे सियासत ने दिशा बदल दी और मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश ने कमान संभाल ली और हालात ऐसे बने कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ती गई। एक दौर का करीबी साथी आज अखिलेश यादव के सबसे बड़े राजनीतिक हमलों का शिकार बन चुका है। अखिलेश यादव का हालिया बयान इस दूरी की सबसे बड़ी मिसाल है। बिना नाम लिए उन्होंने राजा भैया को निशाना बनाया और स्वीकार किया कि मायावती सरकार का फैसला पलटना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और ये संकेत साफ था कि आज सपा मुखिया अपने ही पुराने कदमों से सीख ले रहे हैं। मंच पर बैठे शिवपाल यादव भी इस टिप्पणी पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। अब लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की ये रणनीति गुलशन यादव जैसे नेताओं के बहाने राजा भैया को घेरने की है या फिर पुराने हिसाब को चुकता करने की कोशिश। फिलहाल इतना तय है कि कुंडा की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में है और अखिलेश यादव और राजा भैया की टकराव यूपी की सियासत में नया मोड़ देने वाली है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।